Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 2 पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आज हम पीपुलर एनवायरनमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस लिए और कब पालन किया जाता है। ओके, so World Environment Day is celebrated on 5th June every year to encourage awareness and environmental protection. So ये जो World Environment Day है ये हर साल 5 जून को पालन किया जाता है encourage करने के लिए, awareness बनाना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उसको कैसे मेंटेन करें, उसका हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये 5 जून ये क्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पालन किया गया। ऑन द ओकेशन इस दिन पर इंडिया लॉन्च लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट LIFE मूवमेंट। सो इस साल 2022 में इंडिया ने 5 जून को एक मूवमेंट लॉन्च की थी जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ओके, और इस साल का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो है ओनली वन आर्ट। ये जो सारे पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 1 के क्वेश्चंस के लिए। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून हर साल पालित होता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस साल का थीम है ओनली वन आर्ट। और इस साल 2022 5 जून को और उसके साथ एक चीज लॉन्च किया गया है इंडिया में, वो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। Okay, it mirrors the theme for the first World Environment Day since 1973. So 1973 से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालित होना, और कंटिन्यूअसली ये चल रहा है कि ये देख रहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 से ऑनवर्ड्स ये चल रहा है। ओके, सिग्निफिकेंस और इस 2022 का इतना सिग्निफिकेंस क्या है क्योंकि 2022 is a historic milestone as it marked 20 years since the 1972 Stockholm Conference. Stockholm Conference एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां से एनवायरनमेंट को एक इम्पोर्टेंस देने की शुरुआत है। ओके, सो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, 2022 साल में ये 50 इयर्स पूरा कर रहा है ये टोटल पीरियड का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So the United Nations Assembly established World Environment Day in 1972. United Nation के असेंबली में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 में पालन स्टार्ट किया गया, which was the first day of the Stockholm Conference on the Human Environment. जो दिन था ह्यूमन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरनमेंट का फर्स्ट दिन, उसी दिन से हम क्या करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। The celebration of World Environment Day every year is done according to a specific theme and slogan which addresses the major environmental concern of the time. ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक थीम को लेकर, स्पेसिफिक स्लोगन को लेकर एड्रेस करता है। मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है उसका, उसको रिलेटेड, मतलब उस साल उस पृथ्वी में टोटल वर्ल्ड में एनवायरमेंट को लेकर क्या कंसर्न चल रहा है उसको लेकर एक स्लोगन बनाई जाती है, उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, उसी बारे में ये बात की जाती है। ओके, इट इज होस्टेड बाय डिफरेंट कंट्री ईच ईयर। हर साल कोई ना कोई डिफरेंट कंट्री इसे होस्ट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया होस्टेड द 45th सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इंडिया ने जब 45th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो रहा था तब इंडिया ने होस्ट किया था। उसका उस साल का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को घटाना, बंद करना। ओके, World Environment Day celebration last year also kicked off the UN decade on ecosystem restoration. So World Environment Day celebration जो हुआ था लास्ट ईयर में, उन्होंने और एक चीज को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम जो हमारा है उसको कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, इसके लिए एक टोटल पीरियड बनाया गया 2021 से लेकर 2030 तक, which is a global mission. ये ग्लोबल मिशन है to revive billions of hectares from forests to farmlands, from top mountains to depth of the sea.
सो यहाँ पर क्या फोकस किया गया है इस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में 2021 से 30 तक, यहाँ पर फोकस किया गया है जो हेक्टर्स ऑफ टन्स ऑफ एरियाज है, वहां पर जो फॉरेस्ट है, जो फार्म लैंड है, जो जहाँ पर हम खेती करते हैं, माउंटेन से लेकर समुद्र तक, टोटल उसको रिवाइव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको क्लीन रखना है, टोटल एनवायरमेंट को क्लीन और प्रोटेक्शन देने के लिए ये इंडिकेट बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये उसका थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2022, ओनली वन अर्थ। हमारे पास एक ही अर्थ है, उसे इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, दैट इज द मोटिव बिहाइंड दिस। ओके, सो दिस इज द पोस्टर। नेक्स्ट देखते हैं। सो लाइफ मूवमेंट क्या है जो इंडिया ने लॉन्च किया है? So the idea of life was introduced by India during 26th United Nations Climate Change Conference of Parties in Glasgow 2021। हर कॉप, जो कॉप है, कॉप मतलब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, सो इंडिया ने ये जो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, लाइफ मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया था 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 26 के नाम से हम जिसे जानते हैं, जो ग्लासगो 21 में हुआ। वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने, इंडिया ने फर्स्ट बताया, इंट्रोड्यूस किया। The idea promotes an environmentally conscious lifestyle that focus on mindful and deliberate illustration instead of mindless and wasteful consumption। ये जो आइडिया है, द आइडिया प्रोमोट्स एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, ये क्या करता है? प्रोमोट करता है एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके कैसे हम लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, एनवायरमेंट के बारे में सोचना, जो फोकस करता है डेलिबरेट इल्यूस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस वेस्टफुल कंजम्पशन। हम जो नहीं चाहते हैं उसको वेस्ट करते हैं, सो वेस्टफुल कंजम्पशन से निकलकर हम कैसे माइंडफुली डेलिबरेटली उसको यूज कर सकते हैं एनवायरमेंट को, इसके बारे में ये चीज फोकस करता है। नेक्स्ट, with the launch of this mission, the prevalent use and dispose economy governed by mindless and destructive consumption will be replaced by circular economy defined by conscious and deliberate consumption। सो इस मिशन को हम लॉन्च करेंगे, सो क्या होगा? यूज एंड डिस्पोज, यूज करेंगे उसको, डिस्पोज करेंगे। इकोनॉमी जो है वो क्या क्या डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन है उसे हम हटाएंगे और सर्कुलर इकोनॉमी हम लाएंगे। डेलिबरेटली हम ऐसे कंजम्पशन करेंगे कि प्रॉपर वे से, ओके, प्रॉपर वे से हमको कंजम्पशन करना है कि जिससे कि पृथ्वी करेक्ट उसका जो मेंटेनेंस है वो ठीक रहे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइफ मिशन का? The movement aim to utilize the power of collective action and nudge individuals across the world to undertake simple climate friendly actions in their daily lives। ये जो मूवमेंट है इसका एम यही है कि पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन को फोकस करना, कलेक्टिवली हम किसी चीज को अगर करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, इंडिविजुअल को हटाकर हम कलेक्टिवली कर लेंगे अगर काम, तो वर्ल्ड क्या होगा? क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस लेना चाहिए डेली लाइफ में, क्लाइमेट के ऊपर फोकस करके। It also seeks to leverage the strength of social networks to influence social norms surrounding climate। So strength of social networks to influence social norms को maintain करना। Okay, the mission plans to create and nurture a global network of individuals, namely pro-planet people। So pro-planet people P3 से नाम से जानते हैं। So mission plans to create a global network of individuals, globally network individuals का एक network बनाना चाहता है जिसको हम वो नाम दे रहे थे pro-planet people, जिसको हम P3 के नाम से जानते हैं। Okay, so P3 will have a shared commitment to adopt and promote environment friendly lifestyle। ये जो P3 क्या करेगा? ये कमिटमेंट करेगा कि वो प्रमोट करेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को, वो अडॉप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। थ्रू द P3 community, the mission seeks to create an ecosystem that will reinforce and enable environmentally friendly behaviors to self-sustainable। So ये जो P3 कम्युनिटी होगा, वर्ल्ड वाइड इंडिविजुअल्स का कम्युनिटी बनाएंगे, वो क्या करेगा? इकोसिस्टम को फोकस करेगा, इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर को प्रोवाइड करेगा, सेल्फ सस्टेनेबल चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये जो
हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सो फर्स्ट हेल्ड हुआ था, फर्स्ट 1972 में बताया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ था 1973 में. इट हैज बीन अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंट के बारे में इश्यूज को लेकर फर्स्ट टाइम किसी प्लेटफॉर्म में बात हो रहा था, सच एज मैरीन पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम. so, इन सारी चीजों के बारे में पहले बात नहीं होती थी. जो फर्स्ट टाइम 1973 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन किया गया 5 जून, वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया एनवायरमेंट इश्यूज को लेकर. वहां पर मैरीन पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन जैसे इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज के ऊपर काम हुआ. So the year 2022 मैंने कहा मार्क किया 50th anniversary of 72 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का 50 ईयर पालन हुआ. एंड दिस ईयर यहाँ पर होस्ट कंट्री कौन था? स्वीडन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच कंट्री इज होस्टिंग दिस ईयर एनवायरमेंट डे. सो स्वीडन इज द होस्ट कंट्री. द प्लेस फ्रॉम वेयर इट कॉल स्टार्टेड, कहाँ से सारा जो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का चीज स्टार्ट भी हुआ स्वीडन से, और 50 ईयर भी पालन हुआ स्वीडन में. ओके, यहाँ पर जो मैंने कहा कि जो हमारा मोटो है वो है ओनली वन अर्थ इज ऑल अबाउट लिविंग सस्टेनेबली. हम जिएंगे सस्टेनेबल वे से. सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके हम कैसे रह सकते हैं? The most important, every citizens on this earth must plead to. अर्थ को मेंटेन करना सारे नागरिकों का, सारे सिटीजन्स का कर्तव्य है. वो एक तरीके से मेंटेनेंस करेंगे वर्ल्ड को, कैसे सेफली, सिक्योरली और अच्छा इन्वायरमेंट कैसे रख सकते हैं, और सस्टेनेबल होना चाहिए क्योंकि आज ही पृथ्वी नहीं खत्म हो रहा है. सो इट्स लॉन्ग रनिंग वे प्रोसेस, राइट? सो दैट्स व्हाई. नेक्स्ट, सो द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 के बारे में भी जानना चाहिए कि 2020 मतलब ये हर साल पालन होता है, और 2021 में इसका जो थीम था वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. ओके, इकोसिस्टम जो हमारा है उसको रिस्टोर करना. और इस साल होस्ट कंट्री कौन था? पाकिस्तान. वो थे ग्लोबल होस्ट. ओके, और ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? इसको इको डे से नाम से भी हम जान सकते हैं, एनवायरनमेंट डे से नाम से जानते हैं, किसी लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में WED कहते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. So that's the overall lecture on today's class. मैंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप देखिए, और इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बताइए. थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.